गुड मॉर्निंग क्लास हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट किया था और मैंने आपको इसमें बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जो इनेबल करता है यूज़र को इंटरेक्ट कर पाए कंप्यूटर से। मतलब कि इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। ये मैंने आप लोगों को बताया था और मैंने आप लोगों को जापान और अपने स्कूल के हिसाब से टीचर कोऑर्डिनेटर का भी एग्जाम्पल बताया था। अब हम पढ़ते हैं आगे की और कि सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र क्या होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो मैनेजेस what goes inside the computer, such as recognizing the input from the keyboard, sending output to the monitor, keeping tracks of files or folders stored inside the computer। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है? जो कंप्यूटर के अंदर चल भी रहा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर लेता है। जैसे कि वो रिकॉग्नाइज़ करता है इनपुट कीबोर्ड से जो हम देते हैं, आउटपुट जो हमारा मॉनिटर डिस्प्ले करता है, और ट्रैक ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स जो हमारे स्टोर हो रहे होते हैं। अब सिंगल यूज़र क्या है? अ सिंगल यूज़र सिस्टम अलाउज वन पर्सन टू वर्क ऑन इट एट अ टाइम। जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें सिर्फ एक ही बंदा एक ही टाइम पर काम कर सकता है। अब मल्टी यूज़र क्या होता है? आप लोगों को मल्टी वर्ड का मतलब तो पता ही होगा। मल्टी मतलब एक से ज़्यादा। अ मल्टी यूज़र सिस्टम अलाउज मैनी यूज़र्स टू वर्क ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क। अब इसमें क्या लिखा है? जो मल्टी यूज़र सिस्टम होता है वो जितने भी डिफरेंट यूज़र्स होते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स पे, वो सभी एक मेन कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। और वो कनेक्ट कैसे होते हैं? एक नेटवर्क के थ्रू। तो मल्टी यूज़र सिस्टम अलाउज मैनी यूज़र्स टू वर्क ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क। ऑल द यूज़र्स आर कनेक्टेड टू वन मेन सिस्टम। जितने भी हम लोग यूज़र्स होते हैं हम कैसे कनेक्ट होते हैं? हम एक मेन सिस्टम के थ्रू कनेक्ट हुए होते हैं। मल्टी यूज़र सिस्टम्स आर यूज्ड इन ऑफिसेज एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स, मॉल्स एक्सेट्रा। अब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ यूज़ होते हैं? ऑफिसेज और बिग ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स में। और मल्टी यूज़र के क्या एग्जांपल्स हो गए? विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स एक्सेट्रा। क्या एग्जांपल्स हो गए? विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स और एक्सेट्रा। और एग्जांपल सिंगल यूज़र का क्या है? डीओएस, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसको? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डॉस और विंडो के बीच में क्या फ़र्क है हम ये भी पढ़ेंगे। डीओएस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डीओएस कैसा एग्जाम्पल है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का। और विंडोज़ किसका एग्जाम्पल है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब जितने भी हम कमांड और इंस्ट्रक्शन देते हैं डॉस में, वो हम किस फॉर्म में देते हैं? वो हम टेक्स्ट बेस में देते हैं। और विंडोज़ में हमारी कमांड्स कैसे हो जाती हैं? हमें आइकन्स पर क्लिक करना पड़ता है। डॉस में हमें जितने भी हमें अपनी कमांड्स देनी है वो हमें याद रखनी होती है। क्यों? क्योंकि वो टेक्स्ट बेस्ड होती हैं। और विंडोज़ में कमांड्स जो होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ मेन्यू में होती हैं। डॉस में वन कैन वर्क ऑन ओनली वन प्रोग्राम एट अ टाइम। हम अगर डॉस यूज़ कर रहे हैं, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे तो हम एक वक्त पर एक ही काम कर पाएंगे। पर अगर विंडोज़ का यूज़ करेंगे तो हम एक वक्त पर ढेर सारी टैब्स खोलकर ढेर सारी काम कर पाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, और हमें इसको हमेशा याद रखना है कि डॉस और विंडोज़ में क्या फ़र्क है। डॉस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वाइल
विंडोज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। जितनी भी कमांड्स होती हैं डॉस में वो टेक्स्ट बेस्ड होती हैं, और जितनी कमांड्स हम विंडोज़ में देते हैं वो हम क्या करते हैं, उस पर क्लिक आइकन्स पे क्लिक करते हैं। ऑल द कमांड्स आर टेक्स्ट बेस्ड इन डॉस। Here the commands can be given by clicking on the icons. In DOS one needs to remember all the commands. DOS में हमें अपने commands को याद रखना पड़ता है, पर in Windows they are ready-made commands in the form of menu. जो Windows हैं उसमें commands ready-made होती हैं, पहले से ही होती हैं, किस form में? In the form of menu. One can work on only one program at a time. DOS में एक बंदा एक ही वक्त पर काम कर सकता है। अगर आपने एक चीज़ की है डॉस में तो आप वही चीज़ पहले कंप्लीट करोगे, तब आप दूसरी चीज़ कर सकते हो, पर विंडोज़ में ऐसा कुछ नहीं होता है, हम मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। वन कैन वर्क ऑन मल्टीपल विंडोज़ एट अ टाइम। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे।